हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी जेई सीबीटी 1 का यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। और दोस्तों, जो आपका यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था 16, 17 और 18 दिसंबर की डेट में यहाँ पे कंडक्ट करवाया गया था। टोटल 9 शिफ्ट में आपका एग्जाम यहां पे कंडक्ट करवाया गया था। अब दोस्तों, एग्जाम कंडक्ट होने के बाद में यहां पे आरआरबी वाइज यहां पे कितने एप्लीकेशन फॉर्म टोटली यहां पे एक्सेप्ट किए गए हैं प्रत्येक आरआरबी में, इसका डेटा भी रेलवे ने यहां पे पब्लिकली जारी करना स्टार्ट कर दिया है। और सभी आरआरबीज की ऑफिशियल साइट पे धीरे धीरे वो डेटा यहां पे अपडेट हो रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी वाइज यहां पे कितने एप्लीकेशन फॉर्म कैटेगरी वाइज लगे हैं, जिसके आधार पर कट ऑफ के बारे में हम बात करने वाले हैं कि सीबीटी 1 में कितना कंपटीशन है और कितना कट ऑफ किस जोन से यहां पे जा सकता है और कितने मार्क्स वाले कैंडिडेट को सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए। और इसी के साथ हम बात करेंगे कि आपका जो सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ है इसकी आंसर की यहां पे कब तक जारी हो सकती है। तो दोस्तों, इन तमाम बिंदुओं पे डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले यहां पे आरआरबी तिरुवनंतपुरम जोन से यहां पे ऑफिशियल डेटा यहां पे जारी हो चुका है। टोटल एक्सेप्टेड फॉर्म्स जितने की जो रिजेक्टेड फॉर्म्स थे उनको हटा के जो वैलिड फॉर्म हैं उनका डेटा यहां पे आरआरबी तिरुवनंतपुरम जोन ने यहां पे जारी कर दिया है जेई भर्ती के लिए। तो दोस्तों, इसमें आप देख सकते हो यह नोटिस आपको तिरुवनंतपुरम की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इस नोटिस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, इसमें आप देख सकते हो यूआर कैटेगरी के 8,808 फॉर्म आए हैं, एससी कैटेगरी के 1681 फॉर्म यहां पे आए हैं, एसटी कैटेगरी में मात्र 438 फॉर्म इससे भरे गए हैं। और दोस्तों, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात की जाए तो 7,375 फॉर्म यहां पे भरे गए हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो मात्र 184 फॉर्म यहां पे भरे गए हैं। और टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस की यदि बात करें 18,486 फॉर्म इस जोन से यहां पे जेई में भरे गए हैं। और दोस्तों, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स की बात करें तो मात्र 216 फॉर्म एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के यहां पे आए हैं। अब दोस्तों, हम कैटेगरी वाइज यहां पे बात करने वाले हैं कि कैटेगरी वाइज यहां पे कितना कंपटीशन रहने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सीबीटी 1 एग्जाम होने के बाद में जो सीबीटी 2 में कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे तो वो वैकेंसीज के यहां पे 15 गुना कैंडिडेट को यहां पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जैसा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया था। तो उसी के आधार पर हम यहां पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं यूआर कैटेगरी की। तो यूआर अनरिजर्व कैटेगरी का यहां पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें आरआरबी तिरुवनंतपुरम जोन से तो दोस्तों 45 वैकेंसीज थी। अब दोस्तों, 45 वैकेंसीज पे टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 8,808 यहां पे प्राप्त हुए हैं। ये टोटल वैलिड फॉर्म का डेटा यहां पे प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों, जो सीबीटी 2 में यहां पे कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे तो दोस्तों 45 का 15 गुना कैंडिडेट को यहां पे सीबीटी 2 में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जैसा कि नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया था। तो दोस्तों, जो यूआर कैटेगरी के 675 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो सीबीटी 2 यहां पे देने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी की मात्र 18 वैकेंसीज थी, जिसपे ज्यादा फॉर्म यहां पे प्राप्त नहीं हुए हैं, मात्र 270 फॉर्म यहां पे प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, ज्यादा कंपटीशन एससी कैटेगरी के लिए यहां पे नहीं है। और दोस्तों, एससी कैटेगरी के जो टोटल फॉर्म यहां पे बात करें 1681 फॉर्म यहां पे प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों, मात्र 270 कैंडिडेट उनमें ऐसे होंगे जो सीबीटी 2 के लिए यहां पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो दोस्तों, एससी कैटेगरी में 270 कैंडिडेट को सीबीटी 2 के लिए यहां पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में वैकेंसीज की संख्या की यदि बात करें तो मात्र 10 वैकेंसीज हैं।
उसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो इसमें जो आवेदन प्राप्त हुए हैं वो यहां पे ज्यादा नहीं, 438 यहां पे आवेदन प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों 438 में से 150 कैंडिडेट को यहां पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं एससी और एसटी कैटेगरी में यहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा कम है। इसके बाद में बात कर लेते हैं यहां पे ओबीसी कैटेगरी की। तो दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में बात करें तो 32 वैकेंसीज हैं, जिसपे 7375 आवेदन प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों 7375 में से 480 कैंडिडेट यहां पे सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। इसके बाद में बात कर लेते हैं यहां पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 16 वैकेंसीज हैं। और दोस्तों जो 16 वैकेंसीज हैं उनके लिए यहां पे जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 184 आवेदन यहां पे प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों बहुत ही कम आवेदन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहां पे प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो 240 कैंडिडेट हैं वो यहां पे सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। यानी कि आप देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जितने आवेदन प्राप्त हुए हैं उससे कई गुना ज्यादा कैंडिडेट, मतलब जितनी वैकेंसीज हैं उसका 15 गुना कैंडिडेट यहां पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों इतने तो टोटल आवेदन ही नहीं है, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे कैंडिडेट का यहां पे सिलेक्शन हो जाएगा। और जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से इस जोन से हैं तो उनको अपनी सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए। यदि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स उनके यहां पे आ जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको सीबीटी 2 के लिए यहां पे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों और कोई यहां पे चारा नहीं बचेगा रेलवे के पास, क्योंकि आवेदन ही इतने कम प्राप्त हुए हैं। जितने कैंडिडेट यहां पे चाहिए उससे कम यहां पे आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। इसके बाद में बात करते हैं यहां पे एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट की। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट की यदि बात करें तो 11 वैकेंसीज हैं। और दोस्तों 11 वैकेंसीज पे जो आवेदन प्राप्त हुए हैं 216 आवेदन प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों इनमें से 165 कैंडिडेट को यहां पे सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों एक्स सर्विसमैन की तो कट ऑफ वैसे भी कम जाती है, लेकिन दोस्तों ये आंकड़ा ये यहां पे साफ तौर पे दिखा रहा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट का भी यहां पे सिलेक्शन हो जाने वाला है, क्योंकि दोस्तों ज्यादा कंपटीशन उनका भी यहां पे नहीं है। अब दोस्तों यहां पे बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज कंपटीशन की। यदि बात करें तो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। पहले 18,486 एप्लीकेशन यहां पे प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें सभी कैटेगरीज को मिला के 132 वैकेंसीज हैं आरआरबी तिरुवनंतपुरम जोन से। और दोस्तों 1980 कैंडिडेट को यहां पे सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब वैसे तो दोस्तों यहां पे जब यहां पे कंबाइंड रूप से देखा जा रहा है तो कंपटीशन बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन दोस्तों आप इसे कैटेगरी वाइज देखेंगे तो दोस्तों कंपटीशन कहीं पे भी ज्यादा नहीं है और कैटेगरी वाइज ही सिलेक्शन होने वाला है कैंडिडेट का। तो दोस्तों इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि जरूरी तो नहीं है कि जितने यहां पे आवेदन प्राप्त हुए सभी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया होगा। तो दोस्तों इसमें यदि हम लगा के चलें तो 14 से 15 हजार कैंडिडेट के लगभग यहां पे कैंडिडेट ने सीबीटी 1 यहां पे अटेंड किया होगा। बाकी 100% अटेंडेंस तो देखने को नहीं मिलेगी, 70 से 80% अटेंडेंस यहां पे देखने को मिलेगी। तो दोस्तों 14 से 15 हजार कैंडिडेट ने आपका सीबीटी 1 यहां पे ऑलमोस्ट दिया है। अब दोस्तों इसी आधार पर यदि हम कट ऑफ की बात करें तो दोस्तों यूआर कैटेगरी में थोड़ा इसमें कॉम्पिटिशन ज्यादा रहेगा, क्योंकि दोस्तों जो यूआर कैटेगरी में 45 वैकेंसीज हैं उन पे 8,808 फॉर्म यहां पे प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों इसमें जो टोटल शॉर्टलिस्टेड होने वाले कैंडिडेट की संख्या 675 रहने वाली है। तो दोस्तों आप मान सकते हैं कि यूआर कैटेगरी में थोड़ा कंपटीशन यहां पे ज्यादा रहने वाला है। तो यूआर कैटेगरी के लिए इस जोन की यदि हम बात करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स, यदि आपका रॉ मार्क्स यहां पे 55 प्लस यहां पे बन रहा है तो दोस्तों आपको निश्चित रूप से यहां पे सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए। बिल्कुल भी समय बर्बाद आपको नहीं करना चाहिए। यदि आपका 50 या फिर 55 प्लस आपका स्कोर बन रहा है तो आपका सीबीटी 1 क्लियर होने के बहुत ज्यादा चांसेस इस बार रहने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी में आप मान सकते हो कि थोड़ा सा यहां पे वैकेंसीज को देखते हुए और टोटल जो शॉर्टलिस्ट होने वाले कैंडिडेट्स की संख्या को यहां पे देखते हुए तो ओबीसी में तो थोड़ा बहुत फिर भी यहां पे कट ऑफ बढ़ सकता है। लेकिन दोस्तों ईडब्ल्यूएस के लिए तो यहां पे कंपटीशन बहुत ही मतलब न के बराबर कंपटीशन है, यानी कि जीरो कंपटीशन आप बोल सकते हो, क्योंकि मात्र 184 आवेदन प्राप्त हुए हैं और जिनमें से सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे 240 कैंडिडेट, यानी कि जितने तो फॉर्म नहीं आए हैं उससे ज्यादा कैंडिडेट यहां पे शॉर्टलिस्ट किए जाने थे। तो दोस्तों आप ये मान सकते हो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहां पे कैंडिडेट प्राप्त करेंगे उनका यहां पे सिलेक्शन निश्चित रूप से होने वाला है। तो दोस्तों यदि रॉ स्कोर के बेसिस पे बात करें
तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यदि आपका 35 से 40 तक भी स्कोर आपका बन रहा है तो दोस्तों आपको सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए। खासकर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को यदि आपका 30 प्लस स्कोर बन रहा है तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में यहां पे स्कोर बढ़ने की भी संभावनाएं रहती हैं। तो दोस्तों जिन भी कैंडिडेट का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो 30 प्लस स्कोर बन रहा है तो उनको यहां पे सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए। और दोस्तों जिन कैंडिडेट का ओबीसी कैटेगरी से यदि 40 प्लस यहां पे स्कोर बन रहा है तो दोस्तों आपको यहां पे सीबीटी 2 की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों एससी और एसटी कम्युनिटी की बात की जाए तो एससी और एसटी कैटेगरी में भी ज्यादा यहां पे कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा। एससी में 1681 आवेदन यहां पे प्राप्त हुए हैं जिनमें से मात्र 270 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें भी ज्यादा कंपटीशन नहीं है क्योंकि यहां पे भी 100% अटेंडेंस नहीं देखने को मिलेगी। यहां पे भी बहुत से कैंडिडेट ने एग्जाम स्किप किया है। तो दोस्तों एससी और एसटी कैटेगरी में अभी आप मान सकते हो कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से यदि थोड़ा सा भी ज्यादा आप स्कोर यहां पे रॉ स्कोर बना रहे हो तो दोस्तों आपको सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए। यदि 25 से 30 इतना स्कोर आपका बन रहा है या फिर इससे ज्यादा आपका स्कोर बन रहा है तो दोस्तों आपको सीबीटी 2 की तैयारी में निश्चित रूप से लग जाना चाहिए। इस जोन से यहां पे 100% आपका सिलेक्शन हो जाने वाला है एससी और एसटी कैटेगरी में। तो दोस्तों ये था आरआरबी तिरुवनंतपुरम जोन का ऑफिशियल डेटा जो आरआरबी जेई भर्ती 2024 के लिए प्राप्त आवेदन जो अभी रेलवे ने यहां पे पब्लिश किया है उसके आधार पर कट ऑफ का एनालिसिस और कितना कंपटीशन है आप देख सकते हो कि आरआरबी तिरुवनंतपुरम जोन से जिन भी कैंडिडेट ने यहां पे अप्लाई किया है तो दोस्तों ज्यादातर कैंडिडेट का यहां पे सिलेक्शन होने वाला है। तो आपको निश्चित रूप से यदि इस रेंज में आपका स्कोर बन रहा है तो आपको निश्चित रूप से यहां पे सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों धीरे धीरे जैसे ही अन्य आरआरबीज के जो ऑफिशियल डेटा यहां पे पब्लिश्ड होते रहेंगे तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से उसकी सूचना दी जाती रहेगी। तो दोस्तों पूरी जानकारियां पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों के लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।